राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। भगवान की अनंत कृपा है कि आज हम सब एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी विषय पर मनन करने के लिए एकत्र हुए हैं। हाथ जोड़कर नम्रता से, प्रेम से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे मुख से वही वचन निकले जो आपके हृदय को प्रिय हों, और जो भी इस वाणी को सुने उसके जीवन में करुणा, विवेक और सच्ची सेवा की भावना जागृत हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक वाक्य कहूंगा, हो सकता है सुनते ही आपको झटका लगे, आप चौंक जाएं। अगर आप गाय को रोटी खिला रहे हो तो आज ही बंद कर दो। अब मन में सवाल उठ रहा होगा, महाराज ये क्या कह दिया आपने, गाय को रोटी खिलाना भी बंद कर दे? अरे हम तो इसे पुण्य समझकर करते हैं, धर्म समझकर करते हैं, भगवान की सेवा मानकर करते हैं। तो रुको जरा, शांत मन से सुनो। मैं गाय को भोजन देने से मना नहीं कर रहा, मैं गलत तरीके से, गलत जगह, गलत भावना से रोटी खिलाने से मना कर रहा हूं। जरा अपने शहर, अपने मोहल्ले के दृश्य याद करो। किसी चौराहे पर, किसी मार्केट के पास सड़क के किनारे गाय खड़ी है। कोई बाइक रोकता है, कोई कार से उतरता है, हाथ में मोबाइल भी साथ रहता है। एक हाथ से रोटी फेंकी जाती है, दूसरे हाथ से फोटो या वीडियो बनता है। फिर वो तस्वीर सोशल मीडिया पर जाती है। आज गौ सेवा की धन्य हो गया जीवन। मेरे प्रिय, जरा सोचो, ये सेवा है या प्रदर्शन? ये गो प्रेम है या फोटो वाली करुणा? और जो रोटी आप खिला रहे हैं उस पर भी एक बार विचार करो। घर की बची खुची, नमक से भरी, तेल में तली हुई, मसालेदार, कभी कभी बासी, क्या ये गो माता के शरीर के लिए उचित भोजन है? उनकी पाचन शक्ति, उनका स्वास्थ्य, उनका स्वभाव, क्या हमने कभी सच में समझने की कोशिश की? फिर सबसे बड़ा खतरा, सड़क पर खड़ी गाय को आप रोटी दिखाते हैं, वो अचानक दौड़कर आपकी तरफ आती है और पीछे से कोई तेज रफ्तार ट्रक या कार। कितनी बार हमने सुना है, एक्सीडेंट में गाय मर गई, टक्कर लग गई, दोनों घायल हो गए। जरा दिल पर हाथ रखकर कहो, कहीं हमारी तथाकथित सेवा किसी की जान की दुश्मन तो नहीं बन रही? धर्म की असली पहचान क्या है? प्रेम और विवेक। केवल भाव नहीं, भाव के साथ समझ भी। केवल सहानुभूति नहीं, साथ में जिम्मेदारी भी। शास्त्र बार बार कहते हैं, दया करो पर विवेक के साथ, सेवा करो पर सामने वाले के हित का ध्यान रखकर। आप एक छोटे बच्चे से प्रेम करते हैं तो क्या रोज उसे जंक फूड, तला भुना, केक, पेस्ट्री ही खिलाते रहेंगे? नहीं ना? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, अगर अभी मिठास में बहकर सब कुछ खिलाते गए तो आगे चलकर उसका शरीर बिगड़ जाएगा, बीमारी आ जाएगी। तो प्रेम का अर्थ है, जिसकी हम परवाह करते हैं उसकी सेहत, सुरक्षा, भविष्य सभी का ध्यान रखना। वैसे ही गोमाता से प्रेम का अर्थ केवल ये नहीं कि कभी कभार रोटी दे दी, फोटो ले लिया और मन को तसल्ली दे दी कि आज हमने पुण्य कमा लिया। गो सेवा का अर्थ है उनकी सुरक्षा, उनके रहने का स्थान, उनका नियमित भोजन, उनका इलाज, उनकी सफाई, उनकी पूरी देखभाल। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप गाय को रोटी खिला रहे हैं तो आज ही ये तरीका बंद कर दो। सड़क पर, ट्रैफिक के बीच नमक मसालेदार बची खुची रोटी फेंकना बंद कर दो। सोशल मीडिया के लिए सेवा करना बंद कर दो। दिखावे वाली करुणा बंद कर दो। अब प्रश्न आएगा, तो क्या करें? गो सेवा बंद कर दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। गो सेवा बंद नहीं करनी, गो सेवा को अपग्रेड करना है, उसे सच्चा बनाना है। सबसे पहला उपाय,
अपने शहर या गांव की किसी अच्छी सच्ची गौशाला से जुड़ जाओ, जहां सच में सैकड़ों गायों की सेवा होती है। चारा, पानी, दवाई, सफाई, रहने की जगह, बछड़ों की देखभाल, ये सब नियमित रूप से होता है। गौशाला चलाने वालों से मिलो, पूछो आपको किस प्रकार की सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत है। कई जगह पैसों से अधिक सूखे चारे, भूसे, दानों या दवाइयों की जरूरत होती है। कहीं काम करने वाले हाथों की कमी होती है, किसी को साफ सफाई में मदद चाहिए, किसी को गायों को नहलाने में, किसी को चारा काटने में। आप अपनी क्षमता अनुसार समय, श्रम या धन कुछ भी नियमित रूप से अर्पित कर सकते हैं। दूसरा उपाय, अपने घर के बजट में गो सेवा का हिस्सा अलग कर दो। जैसे हम बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की फीस, राशन सब लिखते हैं, वैसे ही हर महीने थोड़ा सा, चाहे 50 रुपए हो, 100 रुपए हो या अधिक, नियमित रूप से गो सेवा के लिए रखिए। अहंकार मत रखिए कि मैंने बहुत बड़ा दान कर दिया। भगवान भाव देखते हैं, रकम नहीं। छोटी सी राशि भी अगर नियमित और सच्चे मन से जाती है तो अनेक गायों की थाली में भोजन बनकर पहुंचती है। तीसरा उपाय, यदि आपके घर के आसपास खुली और सुरक्षित जगह पर गायें आती हैं, जहां ट्रैफिक नहीं है, तो वहां उनके लिए विशेष रोटी या चारा तैयार कर सकते हैं। सादी रोटी बिना नमक के बनाइए, आटे में थोड़ा चोकर या भूसी मिलाइए, या फिर हरा चारा, चोकर, दाना जो उपलब्ध हो उसे व्यवस्थित रूप से रखिए। न प्लास्टिक की थैली में, न कूड़े के ढेर के साथ, बल्कि साफ थाली या जमीन के एक साफ हिस्से में। एक और बहुत बड़ा अपराध हम अनजाने में कर बैठते हैं, कचरे के साथ पॉलीथीन में बचा हुआ भोजन फेंक देना, और गाय उस पॉलीथीन को ही निगल लेती है। अंदर अंदर उसके शरीर में प्लास्टिक जमा होता जाता है। वो बोल नहीं सकती, पर पीड़ा सहती रहती है और एक दिन भयंकर बीमारी में तड़प तड़प कर मर जाती है। हम सोचते हैं अच्छा हुआ बचे हुए खाने से किसी गाय का पेट भर गया, पर असल में हम उसके जीवन को कम कर रहे होते हैं। इसलिए प्लास्टिक से मुक्त सेवा करो, कचरे को अलग रखो, भोजन को अलग रखो, और इस बात का संकल्प लो कि मेरी वजह से कोई गाय प्लास्टिक न खाए। मेरे प्रिय साधकों, गौ माता केवल एक जानवर नहीं, वो हमारे लिए पालन पोषण की मूर्ति है। उनके शरीर से दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ सब कुछ निकलकर हमारे शरीर, मन और बुद्धि को पोषण देता है। इतना कुछ जो हमें मिलता है, उसके बदले अगर हम थोड़ी सी सच्ची जिम्मेदार सेवा भी न कर पाएं, तो ये हमारा ही दुर्भाग्य है। जब आप किसी भी प्राणी को सही ढंग से सुख देते हैं, उसका आशीर्वाद सूक्ष्म रूप से आपके जीवन में लौटता है। कभी शांति बनकर, कभी स्वास्थ्य बनकर, कभी संतान सुख बनकर, कभी कठिन समय में अदृश्य संरक्षण बनकर। और जब आप अध कचरी समझ में, भीड़ देखकर, किसी की जान को जोखिम में डालकर सेवा करते हैं, तो वहां पुण्य से ज्यादा पाप का योग बन जाता है। इसलिए आज एक छोटा सा पर जीवन बदल देने वाला संकल्प ले लो। मैं गाय को रोटी तो अवश्य खिलाऊंगा, पर सही तरीके से। मैं गो सेवा तो अवश्य करूंगा, पर विवेक के साथ। आज से मैं दिखावे वाली सेवा बंद करूंगा और सच्ची, जिम्मेदार, शास्त्र सम्मत सेवा शुरू करूंगा। आओ अंत में मिलकर प्रार्थना करें। हे गो माता, जहां जहां भी तुम भूखी हो, जहां जहां भी तुम सड़कों पर असुरक्षित भटक रही हो, जहां जहां भी तुम बीमारी से पीड़ित हो, हे प्रभु, हम सबको इतना सक्षम, इतना संवेदनशील बना दो कि हम तुम्हारी सच्चे मन से सेवा कर सके। हे श्री कृष्ण, जिस गोमाता के चरणों में आपने अपने नन्हे नन्हे पांव रखकर खेला, उनकी सेवा में हमारा भी जीवन लग जाए। ऐसी बुद्धि, ऐसा अवसर, ऐसी करुणा हमें प्रदान कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हाथ जोड़कर सभी मिलकर बोले, जय गौ माता,
जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।